आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल विद जू में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो जो कि आईसी की पहचान के बारे में। इसकी वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा मैं डिटेल में बताऊँगा, माइक्रोस्कोप के ज़रिए बताऊँगा, तो आपको मदरबोर्ड बहुत अच्छे से नज़र आएगा इसमें। तो शुरुआत में कर रहा हूँ नोकिया के मदरबोर्ड से। इसमें देखिए आईसी की पहचान अगर हम करें तो शुरुआत जो आईसी की पहचान करते हैं, जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे वाइट स्पॉट हो जाएगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम आईसी की पहचान करते हैं। मोस्टली आईसी की पहचान तो वैसे मैं बता चुका हूँ मैं अपने पिछले वीडियोस में, तो उसी आधार पर ही हमें मोबाइल के आईसी की पहचान करनी है। तो हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं, और जो भी भाई मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं गफ़ार मार्केट में आकर, उनके लिए एडमिशन की डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की आईसी की पहचान का दोबारा से। तो इसको मैं फ़ोकस कर लेता हूँ और शुरुआत करेंगे हम कि आईसी कैसे पहचाने सभी मदरबोर्ड में। पहले मैं छोटे मदरबोर्ड से स्टार्ट करूँगा। देखिए ये तो हमारा शुरुआत मैंने कर दी है। तो पहले हम देखेंगे पीएफओ कहाँ पर है। पीएफओ यानी पावर एम्पलीफायर। जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो वो पीएफओ होता है जिसकी हाइट थोड़ी सी ऊँची और हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, और नेटो सेक्शन के एरिया में आपको मिलता है अधिकतर। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए पीएफओ हमारा मोटा और ऊँचा है ही। अब मैं थोड़ा बोर्ड को इसको साइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये पीएफओ हमारा, मैं इसको हिलाता हूँ। ये देखिए इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है पीएफओ की। तो ये पीएफओ में देखना होता है इस तरीके से। पावर एम्पलीफायर भी हम इसको कहते हैं। बैटरी कनेक्टर के ठीक नीचे ये लगा हुआ है, इसलिए मैंने उंगली लगा कर भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा पीएफओ है। ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर भी कहते हैं, कोई इसको आरटीसी भी बोल सकता है, लेकिन मैं मोस्टली तो इसको क्रिस्टल ही कहते हैं। इसके सबसे नज़दीक जो आईसी या फिर जो भी है, तो इसके इस साइड के अंदर जो आरएफआईसी है मोस्टली सीपीयू के अंदर होती है, नोकिया के 1200 मॉडल में। ये मैसेज हटा देता हूँ फ़िलहाल क्योंकि फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इसके बाद हम देखेंगे अगली आईसी जिसमें मैं क्लिक करूँगा। ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये है कि जो बगल में जो टाइम क्रिस्टल के बगल में जो आरटीसी के बगल में जो पतला लंबा हमारा होता है वो बगल में पावर आईसी है, और उसी के अंदर चार्जिंग आईसी भी है। जैसे कि मैंने पहचान पहले भी आपको बताई हुई है कि बड़े रेजिस्टेंस के पास चार्जिंग आईसी भी होती है, यानी ये पावर आईसी भी है हमारी और चार्जिंग आईसी भी है। इसमें ऑडियो सेक्शन भी हमारा बना हुआ है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जो भी ये आईसी बची हुई है क्रिस्टल के, ये जो इस आईसी के राइट में, तो वो हमारी फ्लैश आईसी है इसकी, इस मोबाइल की। ये इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और ये आईसी जो मदरबोर्ड के थोड़ा फोकस करने के लिए, बाकी तो नीचे मदरबोर्ड में कुछ है नहीं, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। मैं सभी आईसी को मार्क भी करके दिखाऊंगा आपको, रेड मार्क मैं इन पर बना दूंगा। तो नीचे मदरबोर्ड में कुछ खास आईसियाँ यहाँ पर है नहीं। और अभी आते हैं कार्बन K9 के मदरबोर्ड पर। ये भी बेसिक मदरबोर्ड है, दोनों एंटीना टिप्स में जहाँ पर मैंने क्लिक किया है। उसके बाद ये ठीक सप्लाई नीचे जा रही है जो कि कंबाइंड में है। ये पीएफओ है हमारा, इसे पीएफओ और एंटीना स्विच इसमें दोनों ही है। और ये ऑल इन वन आईसी हो गई जिसमें आपका आरएफ भी है, पावर आईसी भी है, और सीपीयू तो ये है ही। और बगल में इसके क्रिस्टल लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा आराम से। और इसके नीचे जो है ये आपको पिन जिस आईसी की निकल रही है फ्लैश आईसी है जिसमें मैंने अभी क्लिक किया है। तो आईसी की पहचान के लिए मैं स्मूथली वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको सभी पे फोकस रहेगा हमारा। और ये जो वीडियो है आपके मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं बना रहा हूँ, और क्लासेस शुरू हो गई उसी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये चार्जिंग आईसी है। यहाँ पर जो 2 पॉइंट खाली यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने निकाल लिया था किसी मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए। तो ये जो 6 पिन के ये चार्जिंग का काम कर रही है, ये जो आईसी है हमारी, हम इसे जीना डायोड भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली इसको चार्जिंग आईसी ही बोला जाता है, जो कि बड़े रेजिस्टेंस के पास होती है। और ये नीचे जो आप देख ही रहे हो तो ये चार्जिंग जैक है ही हमारा। तो नेक्स्ट बोर्ड पर आ जाते हैं अब हम। ये नोकिया का 6600 का मदरबोर्ड है, और नोकिया के 6600 का मदरबोर्ड में आपको मैंने पहले हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ जो कि नेट्रो सेक्शन है। इसमें आपको मोटा और ऊंचा और आपको पीएफओ तो दिख ही जाएगा जिससे मैंने क्लिक किया। इसके बगल में स्टील कवर में ये एंटीना स्विच है। पहले एंटीना स्विच अलग आता था, लेकिन आजकल ये एक में ही आ रहा है। इसे ऑटो फोकस किया मैंने, और ये एंटीना स्विच और पीएफओ का सेक्शन हो गया लेफ्ट में। और राइट में क्रिस्टल ऑसिलेटर और 3-4 ये क्रिस्टल फिल्टर्स लगे नेटवर्क के लिए। और जो बीच में जो ब्लैक वाली जो आईसी है वो आपकी आरएफआईसी हुई। राइट साइड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसे मैं मार्किंग से भी आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ।
तो ये देखिए मैंने सिर्फ दोबारा फोकस किया है, आपके बड़ा करके देखिए। तो ये म्यूचुअल कपलर है जो वाइट वाला है, या नेटो फिल्टर भी इसको कहा जाता है। नीचे आ जाते हैं मदरबोर्ड के हिस्से में, तो ये टाइम क्रिस्टल के बगल में पावर आईसी है ही लेफ्ट में, जो ब्लू कलर का है। ये कॉयल है हमारी ब्लैक कलर की, बूस्ट कॉयल भी इसे कहा जाता है। ये पीएफ कंडेंसर्स है जिन पे मैंने क्लिक किया था। और इसके बाद तो हम आएंगे आगे, तो ये पावर आईसी को मैंने हाईलाइट करने के लिए थोड़ा नीचे किया है। और ये सीपीयू बड़ा है इसके सेट में, और कोने गोलाई में भी होते हैं सीपीयू। ऊपर जो इसकी आईसी बड़ी वाली वो पावर आईसी है, क्योंकि इसके पास में काफ़ी सारे कंडेंसर्स हैं। और सीपीयू के बगल में ये सारी की सारी फ्लैश आईसीज़ हैं, क्योंकि फ़ोन पुरानी टेक्नोलॉजी का नोकिया 6600, तो पहले आईसी ज़्यादा आती थी। ये सीपीयू है जिस पर मैंने क्लिक किया, और बाकी इसके जो 5 आईसियाँ हैं वो सब इसकी मेमोरी आईसियाँ हैं। अब नेक्स्ट मदरबोर्ड पर आते हैं। ये चाइनीज़ मदरबोर्ड है हमारा। चाइनीज़ मदरबोर्ड के अंदर कुछ खास होता नहीं। ये दो ऊपर जो पॉइंट आप देख रहे हो एंटीना के पॉइंट्स हैं ये, और फिर सिग्नल जो है नीचे आ जाता है और वो सीधा अपना पावर एम्पलीफायर में जाता है। और इस पे जो मैं क्लिक किया, पावर एम्पलीफायर पर क्लिक करने के बाद ये जितना भी है हमारा, ये सब ये क्रिस्टल हो गया हमारा। और इसके बगल में स्पेक्ट्रम की जो है ये सीपीयू, पावर, फ्लैश वगैरह सब इसी में ही कंपनी में इनबिल्ट है। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी के मदरबोर्ड्स में भी आपको देख के समझ आता है कि उसमें कैसी उसके अंदर बनावट है, क्या उसमें मैनेजमेंट की गई है। बगल नीचे जो स्पेस खाली हो कंपनी की तरफ से ही खाली आया है, ऐसा नहीं कि इसमें से किसी ने फ्लैश आई से निकाली है। ऑन कंडीशन मदरबोर्ड है ये इसके अंदर, इसलिए इसमें आप ध्यान रखना। ये सीपीयू पे मैंने क्लिक किया था। थोड़ा नीचे जाते हैं। नीचे मैं आपको उसकी चार्जिंग आईसी दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। चार्जिंग जैक तो आपको खैर दिखेगी, और ये इसकी चार्जिंग आईसी है बड़े रेजिस्टेंस के पास। ये हेडफोन जैक। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। अब हम अगले मदरबोर्ड पर आते हैं। अब तक मैंने आपको कीपैड के मदरबोर्ड दिखाए। ये नोकिया का 1280 मॉडल है, और इसको हम देखेंगे, थोड़ा स्टडी करेंगे जिस आधार पर हम पहचानना चाहें। तो शुरुआत कर दी मैंने चार्जिंग आईसी से, क्योंकि ये इस तरीके की शेप मैंने आपको बता रखी है कि ये शेप चार्जिंग आईसी की होती है, और ये ज़्यादातर बड़े रेजिस्टेंस के पास भी होती है। ये बैटरी कनेक्टर, ये एमएफडी कंडेंसर पोलराइज्ड एंटीना सॉकेट जिस पे मैंने क्लिक किया है। अभी ये आपका पावर एम्पलीफायर, ये पावर एम्पलीफायर है। नीचे थोड़ा आए तो नीचे थोड़ा आने पर ये हमारी पावर आईसी है, सब कुछ इसी में ही है। और ये इसके बगल में फ्लैश आईसी, सीपीयू प्लस पावर इसमें एक ही है, बगल में फ्लैश आईसी है। टाइम क्रिस्टल नीचे आपको दिख ही गया था। अब ये नोकिया के 1600 मॉडल है। इसमें पीएफओ पे मैंने क्लिक किया। ये आपका पीएफओ पावर एम्पलीफायर, ये एमएफडी बैटरी कनेक्टर, वाइब्रेटर, ये आरएफआईसी, क्योंकि क्रिस्टल यहाँ पर ही है तो इसी बारे में मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ। नेटो फिल्टर्स हैं सारे के सारे जिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वाइट डॉट जिस पे आ रहा है। और नीचे आए तो टाइम क्रिस्टल, ये सीपीयू, ये पावर, ये सीपीयू हमारा जिसमें मैं अभी क्लिक किया, सीपीयू तो आप जानते हो। और ये पावर आईसी, और ये टाइम क्रिस्टल, इसके पास में बगल में ज़्यादा कंडेंसर भी है। और सीपीयू के कोने गोलाई में इसी के ठीक सबसे ज़्यादा नज़दीक फ्लैश आईसी है। और बड़े रेजिस्टेंस के पास है तो चार्जिंग आईसी पावर आईसी के अंदर है ही। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पीछे इसके कुछ खास है नहीं। अब आ जाते हैं थोड़े एंड्रॉयड के मदरबोर्ड पे। तो थोड़ा बेसिक एंड्रॉयड मदरबोर्ड टच वाले फ़ोन पर आते हैं हम लोग। तो ये देखिए ये हमारा माइक्रोमैक्स का मदरबोर्ड है। इसमें शुरुआत करते तो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इसको थोड़ा फोकस कर ले पहले। अब थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो और बड़ा करता हूँ ताकि स्टडी करते हुए आपको समझ आए। इसको मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया है। तो अब ये देखिए इसमें कोई एक नई, इसमें लाइट सेक्शन है, उसको दिखाने के लिए मैं हाईलाइट किया। देखिए डायोड, बूस्ट कॉइल एक लाइट सेक्शन में ज़रूर आपको मिलेंगे, और एक 6 पिन की लाइट आईसी मिल सकती है आपको। पहले पुराने सेटों में मिलती थी, आजकल मिल जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 6 पिन की आईसी ही आपको मिले। लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल और डायोड तो आपका होता ही है। अब कंपनी पर डिपेंड करता है, वो इसको पावर आईसी में भी डाल देते हैं, कोई पीएमआई में भी डाल सकता है, कोई पीएम में भी डाल देता है, तो कई मॉडल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिक लाइट सर्किट आपके सामने है जिसमें डायोड, बूस्ट कॉइल और 6 पिन की आईसी होती है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इसका काम होता है वोल्टेज को बूस्ट कराना, जो कि 15 वोल्ट से ऊपर ये बैटरी से लेके उसको बूस्ट करा करके डिस्प्ले की लाइट सेक्शन पे, या लाइट की जो स्ट्रिप होती है डिस्प्ले के अंदर, उस पर भेजती है। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है फ़ोन में लाइट की। अब अगले आईसी पर आ जाते हैं। ये चार्जिंग जैक, और ये बड़े रेजिस्टेंस के पास, जो कि अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वाइट करके, बगल में ही चार्जिंग आईसी है।
और नीचे देंगे बड़ा CPU, पावर सब कुछ है, टाइम क्रिस्टल उसके बगल में, CPU में सब कुछ है, पावर भी है, ऑडियो भी है। और ये हमारी फ्लैश आईसी हो गई इसकी। बाकी मदरबोर्ड में कुछ खास है नहीं, ये तो कॉइल्स वगैरह आपको बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की दिख ही रही हैं। और नीचे आते हैं तो नीचे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नेटवर्क सेक्शन के थ्रू मैं बताऊंगा कुछ। जैसे मैं मदरबोर्ड को पलट लेता हूँ और पीछे देखिए ये एंटीना सॉकेट है हमारा। अब ये बीच वाले पॉइंट एंटीना के हैं, तो ये ट्रैक जो है देख ही रहे हैं आपको कि इसके एंटीना सॉकेट में जा रहे हैं, जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये ट्रैक, अब इसको पीछे देखेंगे हम ट्रेस करते हुए। अब ये ट्रैक हमने देखा एंटीना सॉकेट का प्रिंट है, और ये प्रिंट आगे देखिए सीधा PFO के अंदर ये लाइन के थ्रू जा रहा है। तो ये हमारा PFO है जिसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो PFO हमारा ट्रैक से आपको पहचान सकते हो आप, ये ट्रैक जो ऊपर जा रहा है। यही सारा नेटवर्क सेक्शन है। ये कलर चेंज हो गया क्रिस्टल का, ब्लैक कलर भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। और ये RFIC और ये नेटवर्क के फ़िल्टर्स, एक है और एक नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कई बार क्या होता है क्रिस्टल इसमें एक अलग से भी है, तो ये वाईफाई या GPS के लिए सेक्शन है हमारा। तो नीचे उसका क्रिस्टल और ऊपर वाईफाई और GPS सेक्शन की IC हो गई। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही क्रिस्टल हो, बड़े मल्टीमीडिया हैंडसेट्स में आपके अलग से क्रिस्टल और मिल रहा है नेटवर्क सेक्शन के अलावा, तो वो वाईफाई या GPS के लिए नेटवर्क सेक्शन उसका होता है, लोकल नेटवर्क के लिए। अब आते हैं लाइव के मोबाइल का एक बोर्ड उठा लेता हूँ जो कि 4G है, और नेटवर्क सेक्शन को थोड़ा उसका स्टडी कर लेते हैं। ये 4G मोबाइल है, देख लीजिए। और इसमें देख लीजिए 3 जो पॉइंट है नेटवर्क पॉइंट्स है, और ये बगल में ही एंटीना सॉकेट। ट्रैक सीधा इसमें जा रहा है। ये PFO है, दोनों दो PFO होते हैं 4G फ़ोन में, एक 2G 3G PFO और एक 4G PFO। तो पहले जो है 2G, और ये आपके WTR या RFIC, क्योंकि ये क्रिस्टल की पास है। यहाँ पर मैं चार्जिंग IC भी हाईलाइट आपको करके दिखा देता हूँ, ये रही। तो चार्जिंग IC बड़े रेजिस्टेंस के पास है। तो और बाकी कुछ इसमें ख़ास है नहीं। 4G फ़ोन में भी 2 PFO आपके हो सकते हैं, इसलिए मैंने मदरबोर्ड आपको दिखा रहा हूँ। एक 2G 3G PFO हो जाता है और एक 4G PFO हो जाता है। RFIC को WTR भी कहते हैं या बेस बैंड IC भी कहते हैं, चीज़ का आप ध्यान रखना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। कई लोग बेस बैंड IC बोलते हैं, कोई WTR भी बोल देता है। आजकल WTR बहुत कहते हैं। 4G फ़ोन में WTR को पहले बदलना पड़ता है कई बार, अगर नेटवर्क ना आए तो इसलिए क्रिस्टल भी आपको दिखता नहीं है कई सेटों के अंदर, तो वो अपना IC के अंदर चला गया है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको क्रिस्टल मिले, लेकिन इस सेट में हमें क्रिस्टल दिख गया था तो मैंने आपको दिखा दिया है। और एक मदरबोर्ड और उठा लेता हूँ माइक्रोमैक्स का। इसमें चार्जिंग IC हाईलाइट करने के लिए मैं दिखा दी, देखिए बड़े रजिस्टर के पास 6 पिन की। तो ये चार्जिंग IC है, इसको आसान से पहचान लिया। और नीचे लाइट सेक्शन है, देखिए डायोड भी है इसमें, पोस्ट कॉइल भी है और जीनर। तो 6 पिन की जो लाइट IC वो है ही। तो ये बेसिक लाइट सर्किट है जिसको आप पहचान सकते हो बड़े आराम से। और भी चीज़ें जो टेस्टिंग होंगी जो कि क्लास में ही मैं आपको बता सकता हूँ, तो उसके लिए आप अपनी मेरे पास आकर के क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखकर भी अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि वीडियो के लिए काफ़ी हमें मेहनत करनी होती है। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।